जय मसीह की। ओके, वेलकम ब्रदर और सिस्टर। तो आज हम प्रभु के वचनों से हम जानेंगे कि परमेश्वर किस रूप में आते हैं और परमेश्वर आज कौन सा कार्य कर रहे हैं, ये कौन सा युग है। तो हम आज की जो है संगति शुरुआत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। तो भाई बहन, अभी हम रोज़ यूट्यूब पे हम देखेंगे ना कि किस प्रकार से हम परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, स्वीकार करते हैं। ये एक अंत का समय है और हर दिन प्रभु के वचन, आज परमेश्वर के सत्य वचन हम सुनेंगे और हर दिन हम यहीं से हम जानेंगे कि परमेश्वर किस रूप में आता है, कैसे कार्य करता है और ये अंत के दिनों में कौन लोग उसके जो है भेड़ें होंगी, जो उसकी वाणी सुनेंगी, जो प्रभु के द्वारा बचाई जाएंगी, वो कौन है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि अंत के समय में मैं तुम्हें गुप्त रूप में चुनूंगा और मैं तुम्हें गुप्त रूप में वचन बोलूँगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं वचनों से ना। ठीक है भाई बहन, हम बाइबल का यूहन्ना 14 का 2 का 3 पढ़ते हैं ना। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूँ, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए साफ जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले आऊँगा कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। तो प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि आज परमेश्वर उन सब के लिए जगह तैयार करता है जो उसकी वाणी सुनना चाहते हैं, जो उसे स्वीकार करना चाहते हैं, जो परमेश्वर के लिए जो समर्पित हो चुके हैं, जो उसकी आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं। तो यही वचनों से हम समझ सकते हैं कि जगह तैयार करने का क्या मतलब है। प्रभु किन लोगों के लिए जगह तैयार करता है, कौन लोग हैं वो जो उनके लिए जगह बना रहा है। परमेश्वर के लोग हैं। तो परमेश्वर के लोग तो भाई बहन सारे ही है। हर एक पृथ्वी पे जितने भी है, सभी प्रभु की प्रार्थना करते हैं, सभी बाइबल पढ़ते हैं। कोई कैथोलिक का, कोई दूसरे धर्म को, कोई किसी प्रकार से यीशु मसीह, किसी मरियम को पूजता है, कोई यीशु मसीह की मूर्ति पूजता है। तो प्रभु की आराधना तो हर कोई करता है, लेकिन वो उनके पास वो सब चीज़ें नहीं है। उनमें से चुने गए लोग ही है जिनके लिए प्रभु ने जगह तैयार की है। हम वचनों से जानते हैं ना। वचन कहता है कि तुम लड़ाई और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। देखो, घबराने जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत नहीं होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और बुढ़लाई होंगे। तो भाई बहन, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि जाति जाति पे प्रभु का जो है, हर एक जगह में परमेश्वर की भविष्यवाणी है। हर जगह युद्ध, हम अफ़वाह सुनेंगे। प्रभु ने कहा था, लेकिन अफ़वाह नहीं, सच्चाई है, ये भविष्यवाणी है। परमेश्वर की जो भविष्यवाणी है वो पूरी हो चुकी है। वो जाति पर जाति चढ़ाई कर रही है। कहता है कि अंत, उस समय अंत नहीं होगा। ये अंत का समय ज़रूर होगा लेकिन अंत नहीं होगा। तो हम इन वचनों से हम जानते कि अंत के समय के क्या चिन्ह हैं। तो ये वचन से हम जानते हैं कि अंत के समय में देश देश में, राज्य राज्य में लड़ाइयाँ होंगी और राज्य राज्य में प्रभु की आराधना करने के लिए और लोग बचाए और लोग आगे बढ़ेंगे और उसकी वाणी सुनेंगे। तो हम इन्हीं वचनों से हम जान सकते हैं कि जब ये वचन कहते हैं कि जगह जगह लड़ाइयों और लड़ाई की चर्चा सुनो, तो घबरा न जानना, क्योंकि उस समय अंत नहीं होगा। ये सब चीज़ें हम वचनों से जानने की आवश्यकता है। वचन ने उस समय अंत नहीं होगा, लेकिन ये सब चीज़ें वचन से हम जानते हैं कि अकाल पड़ेंगे, बुढ़लोई होंगे। हर जगह हम देख रहे हैं अकाल भी पड़ रही हैं, बुढ़लोई हो रही है, भूकंप भी आ रहे हैं। तो क्या अंत है? नहीं ब्रदर सिस्टर, हम इन वचनों से जान रहे हैं कि ये अंत के दिनों के चिन्ह हैं जो प्रभु ने हमें दिए हैं, हमें बताए हैं। तो ये हम समझ सकते हैं कि ये अंत का समय है ब्रदर सिस्टर, और अंत के समय में ही परमेश्वर अपना कार्य कर रहे हैं मानव जाति को बचाने के लिए, और अपना उन लोगों के लिए जगह तैयार करने के लिए जो प्रभु की राह देख रहे हैं, जो सत्य स्वीकार करना चाह रहे हैं। तो आगे के वचन में हम जानेंगे कि वो कौन लोग होंगे जो प्रभु की राह देख रहे हैं, कौन जन होंगे जो परमेश्वर के द्वारा बचाए जाएंगे, वो कौन जन होंगे जिनके लिए परमेश्वर जगह तैयार करता है। तो आगे हम बढ़ते हैं ब्रदर सिस्टर। जैसा कि हमने वचन में पढ़ा कि परमेश्वर ने अपने चुने हुए को
गुप्त रूप में वचन दिए हैं, जो अंत के दिनों में मानव जाति को बचाने का और मानव जाति का उद्धार का कार्य कर रहा है। तो ये अंतिम दिनों के वचन, सबसे पहले हमें ये जानना होता है कि अंत के समय के क्या चिन्ह होंगे, क्योंकि हम वचनों से सीख रहे हैं कि अंत का समय कब होगा, अंत का समय में कैसा होगा और अंत का समय के क्या चिन्ह होंगे। तो ये सब चीज़ें हम वचनों से सीखने की आवश्यकता है ब्रदर और सिस्टर। तो हम ये प्रभु की भविष्यवाणी से जानते हैं, बाइबल के वचनों से सीखते हैं कि जगह जगह जब भूकंप, महामारियाँ, अकाल और जो है वायरस फैलेंगे, महामारियाँ आएंगी, तो इसका मतलब यही होगा कि देश देश में जगह जगह आपदा आ चुकी है। मतलब कि ये अंत का समय है, यही एक वो समय है जो परमेश्वर की भविष्यवाणी को पूरा करता है। और इन आपदाओं से, इन घटनाओं से हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर की क्या इच्छा है, परमेश्वर की क्या भविष्यवाणी है। तो आगे हम वचन से ये जानते हैं। आप बताइएगा ब्रदर सिस्टर, प्रभु को अंतिम दिनों में कैसे आना चाहिए? कुछ लोग कहते हैं कि लाखों स्वर्गदूत जो है बादल पर उतरते देखिएगा, कुछ कहते हैं कि चोर के समान आएगा, और कुछ कल्पना करते हैं कि गुप्त रूप से देह में आएगा, फिर श्वेत बादल पे आएगा, और कुछ कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं है, लेकिन मैं सीखना चाहता हूँ। कुछ भाई बहन हैं जो उनकी अलग अलग धारणाएं होती है, जो सोचते हैं कि प्रभु स्वर्ग पे आएगा। हाँ, निश्चित रूप से आएगा, लेकिन प्रभु भविष्यवाणी ये भी कहती है कि वो चोर के समान आएगा। बाइबल में लिखा, वचनों में लिखा है कि वह चोर के समान आएगा। तो ये भविष्यवाणी कब पूरी होगी? जब वो चोर के समान आएगा। लेकिन तीसरा ऑप्शन कहता है कि वो गुप्त रूप में आएगा, श्वेत बादल पे जो है देह के रूप में आएगा। पहले वो देह में आएगा, फिर श्वेत बादल पे आएगा। और चौथा ऑप्शन कहता है कि मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता, मुझे नहीं है यकीन, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ। तो हम ये एक ऑप्शन रखते हैं ब्रदर सिस्टर। हर एक इंसान की अलग अलग अवधारणा है, अलग अलग सोच है, अलग अलग विचार है। हम क्या चुनते हैं इसमें से? ठीक है, हम आगे वचन में जानते हैं ना, पवित्र शास्त्र क्या कहता है। देखो, वह बादलों के साथ आने वाला है, और हर एक आँख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे भेदा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, प्रकाशित वाक्य 1 के साथ। तो भाई बहन, हम देख सकते हैं वचन क्या कहता है। देखो, वह बादलों के साथ आने वाला है, और हर एक आँख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे भेदा था वे भी उसे देखेंगे। तो हर एक आँख कहाँ से आती है? हर एक आँख वहाँ से आती है जो प्रभु को मानने वाला है और जो नहीं मानने वाला है। परमेश्वर को जो मानता है वो भी, और जो नहीं मानता है वो भी उसे देखेंगे। लेकिन जिन्होंने उसे भेजा था, वो कौन लोग हैं जिन्होंने उसे भेजा था? वे लोग हैं जो फरीसी लोग हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को सूली पे चढ़ा दिया। उन्होंने ये कह के सूली पे चढ़ा दिया कि ये यीशु मसीह एक इंसान है, जबकि हमारा परमेश्वर परमेश्वर है। यीशु मसीह जो है वो एक भेड़ों के बीच में, बकरियों के बीच में उसने जन्म लिया है। हमारा परमेश्वर कभी ऐसा नहीं कर सकता, और उसने इस निर्दोष यीशु को सूली पे चढ़ा दिया। तो यही हम जानते हैं पवित्र शास्त्र के वचनों से, वो लोग भी देखेंगे जिन्होंने उसे भेजा था। आज भी लोग इस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं कि ये सब चीज़ें कब। तो ब्रदर सिस्टर, कि वो लोग होंगे जिन्होंने उसे भेजा था, और उसके कारण छाती पीटेंगे। तो यही हम वचनों से समझते हैं। आगे के वचन में क्या समझते हैं ब्रदर सिस्टर? तो अब हम वचन से ही समझते हैं, क्योंकि जैसे बिजली पूरब से निकल के पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा, है ना। आगे क्वेश्चन क्या कहता है? क्योंकि बिजली आकाश के एक छोर से कौंध कर आकाश की दूसरी ओर चमकती है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी अपने दिन में प्रकट होगा। परंतु पहले अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए, और इस युग के लोग उसे तुच्छ ठहराए। तो कौन है ब्रदर सिस्टर ये जो उसके तुच्छ ठहराएंगे? हम वचनों से जानते हैं कि किस रीति से ये सब चीज़ें हमें समझने की आवश्यकता है, और ये सब चीज़ें हम जान पाते हैं। तो ये हम समझ सकते हैं कि कहते हैं कि इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते नहीं, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। लोग सोचते हैं कि बादलों पे आने वाला है, लेकिन सोचते नहीं कि गुप्त रूप में भी आएगा। तो ये उस भविष्यवाणी को पूरा करता है
कि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य का पुत्र का भी आना होगा। आज नूह के दिन के समान ही है ना ब्रदर सिस्टर। नूह के समान भी लोग शादी करते थे, आनंद लेते थे जीवन का और उल्लास के साथ जीते थे। तो ये सब चीज़ें हम वचनों से जान रहे हैं। परमेश्वर ने पुराना नियम बनाया जो वो एक बादलों के रूप में बात करता था, लेकिन जब नया नियम आया तो वो यीशु मसीह के नाम से इंसान के बीच में प्रकट हुआ। ये हम दो रूप से प्रभु के आगमन को स्वागत कर रहे हैं, दो रूप से तो हम जान रहे हैं। एक शुरुआत का जो पुराना नियम था वो बादलों में था, लेकिन जब दूसरा नियम आया तो वो देहधारी हुआ। लेकिन अगर हम वचनों से देखें तो तीसरा भी कहता है कि वो बादलों के जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। और चोर के नहीं आता है, तो चोर के नहीं आता है और वो आत्मा देहधारी हो जाता है। तो ये गुप्त रूप में आने का क्या मतलब है? ये वो वचन है जो हम जानने की आवश्यकता, क्योंकि जैसे बिजली पूरब से निकल के पश्चिम तक जाती है वैसे मनुष्य का पुत्र का भी आना होगा। तो परंतु पहले उसे केवल बहुत दुख उठाए और इस युग के लोग उसे तुच्छ ठहराए। तो हम ब्रदर सिस्टर इन सब चीज़ें इन वचनों को गहराई से समझेंगे, गहराई से जानेंगे कि बिजली पूरब से निकलने का मतलब क्या होता है, मनुष्य के पुत्र को तुच्छ ठहराने का अर्थ क्या होता है, मनुष्य के पुत्र को तुच्छ क्यों ठहराया जा रहा है, क्यों वह दुख उठा रहा है। आज मानव जाति से दुख उठा रही है ना। तो ये सब चीज़ें हम वचनों से जानते हैं ब्रदर सिस्टर। तो हम अगले वीडियो में जानेंगे सब चीज़ें, इनको गहराई से समझेंगे, इन भविष्यवाणियों का क्या अर्थ है। कहीं हम भी तो वो फरीसी लोग नहीं हैं जो हम प्रभु को तुच्छ ठहरा के उसको फिर से सूली पे चढ़ा रहे हैं। ये सब चीज़ हम जानेंगे ब्रदर सिस्टर। तो अगली वीडियो में आप ज़रूर हमारे साथ बनिएगा। आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। हम आपको अपने साथ व्हाट्सएप नंबर साझा कर रहे हैं। आप इस पे व्हाट्सएप पे जो है हाय या कुछ लिख के भेज सकते हैं ब्रदर सिस्टर, ताकि हम जो है आपको संपर्क कर पाएँ, आपके कोई सवाल हो उनका जवाब दे पाएँ। हम इन वचनों को गहराई से समझना चाहते हैं ब्रदर सिस्टर, तो आप भी सहयोग कीजिए। हम अगली वीडियो में ये वचनों से जानेंगे। तो अभी के लिए आप सबको जय मसीह की। आमीन।